तथागत महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली पर होगा 15 बौद्ध महाधिवेशन। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा 4 दिवसीय होगा लुम्बिनी में अधिवेशन समारोह। भारतवर्ष के कोने कोने से पहुंचेंगे समस्त बौद्ध। हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का 15वां स्थापना दिवस मनाने के लिए लुम्बिनी में इस बार संपूर्ण भारत से लोग पहुंचेंगे और इसको हमने 5 दिवसीय रखा है। 5 दिवसीय ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और लुम्बिनी चूंकि एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां आज से 2565 वर्ष पूर्व महाकारुण्यक तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। लुम्बिनी उनका जन्म स्थान है और भारत के बौद्ध उनके जन्म स्थान तक पहुँचें, उसको नमन करें, उस पवित्र भूमि को नमस्कार करें, ये हमारा उद्देश्य है। क्या विषय रहेंगे जिनको लेकर के ये 5 दिवसीय कार्यक्रम रहेगा? दरअसल हम प्रत्येक वर्ष ये अधिवेशन करते हैं और अलग अलग राज्यों में करते हैं और इसमें हम जो साल भर काम करते हैं उसका लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और नेक्स्ट जो हमको काम करना है उस योजना पे चर्चा होती है। तो नेक्स्ट जो हमें काम करना है उसमें हमने इस बार 10 बिंदु निर्धारित किए। पहला बिंदु है हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उद्देश्यों को विस्तार से भारत के 140 करोड़ लोगों के बीच में रखना कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य क्या है, क्यों राष्ट्रीय बौद्ध महासभा देश में काम करना चाहती है। दूसरा है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विधिवत रूप से संविधान तैयार करना, संविधान तैयार करना जिससे वो डेमोक्रेटिक सिस्टम रहे, उसमें लोकतांत्रिक सिस्टम रहे, किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली ना चल सके, ये उसका उद्देश्य है। तीसरा है एक पार्लियामेंट बोर्ड हम गठित करेंगे पूरे देश भर से 100 लोगों का। तो वो पार्लियामेंट बोर्ड ऐसे होगा जैसे राज्यसभा, जितने भी अहम निर्णय हुआ करेंगे वो पार्लियामेंट में चर्चा से ही पास हुआ करेंगे, जिसमें भी ये उद्देश्य रहेगा कि किसी एक व्यक्ति की अठधर्मी या व्यक्ति विशेष का कोई महत्व उसमें काम ना हो सके। तीसरा हमारा है, चौथा हमारा इसमें है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का सदस्यता अभियान हमको भारत के 768 जिलों में चलाना है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प था प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत। तो बौद्धमय भारत बनाने के लिए हमारे पास एक डाटा होना चाहिए, एक लिखित इतिहास होना चाहिए कि किस जिले में हमारे कितने कितने मेंबर हैं जो साहू फूले अंबेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, संत रविदास, संत कबीर और तथागत गौतम बुद्ध के मूवमेंट में अपना योगदान देना चाहते हैं। ये हमारा रहेगा। इसके साथ साथ हमें लगभग 1 लाख से ज़्यादा नए बुद्ध विहारों का निर्माण करना है। धम्माचार्य हमको बनाने हैं, हमको धम्म प्रचार के लिए जो फुली टाइम देंगे, फुल टाइम वर्कर हमको तैयार करने हैं और एक बुद्ध की विचारधारा को, उनके त्रिशर्ण पंचशील अष्टांग मार्ग को संपूर्ण भारत में सिस्टम से हम लोग उसे लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए एक मीडिया मैनेजमेंट भी हमको बड़े पैमाने पे भारत में करना है। जो बुद्धिज्म के और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के फॉलोवर मीडिया है उसको संगठित रूप में करके तो उसका एक बड़ा इस्तेमाल, छोटे अस्त्र शस्त्रों का बड़ा इस्तेमाल हमको पूरे भारत में करना है, ये हमारी योजना है। और जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उच्च शिक्षित वर्ग है, वो दरअसल इस मिशन से कटा हुआ है, वो अपने को अलग मानता है। तो पढ़ा लिखा जो SC ST OBC का वर्ग है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से लाभान्वित हुआ है, तो ऐसे वर्ग को भी हम बहुत जल्दी संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं। खास करके पिछड़ी जातियां जो है, OBC जो है, तो ये OBC प्राचीन काल का बुद्धिस्ट है, ये प्राचीन काल का बुद्धिस्ट है, लेकिन ये मनोवादी षड्यंत्र में फंसा है बड़े पैमाने पर। तो इसको मनोवादी षड्यंत्र से कैसे निकाला जाए,
इसके लिए भी हमें एक बड़ी प्लानिंग, बड़ी योजना तैयार करनी है। इन सब चीज़ों पर वहाँ मंथन होगा। एक बिंदु है कि लगभग 8 लाख से लेकर 10 लाख छोटे छोटे स्कूल, छोटे छोटे विद्यालय, कक्षा 1 से लेकर 5 तक, कक्षा 1 से लेकर 8 तक, अधिकतम 10 तक जो विद्यालय स्कूल हैं संपूर्ण भारत में SC, ST और OBC के जो प्रभावित हैं, महात्मा ज्योतिराव फूले से, छत्रपति साहूजी महाराज से, बुद्ध से, अंबेडकर से, कांशीराम साहब से, तो उनका भी हमको एक संगठन निर्मित करना है, उनका एक संगठन बनाना है जिससे जो हमारे बच्चे हैं वो बच्चे ही इस देश में संविधान को पढ़ सकें, महापुरुषों के इतिहास को पढ़ सकें। क्योंकि जो यहाँ सिलेबस तैयार किया गया है, पाठ्यक्रम जो तैयार किया गया है, ये बड़े पैमाने पर मनुवादी सोच के लोगों ने तैयार किया है। तो मनुवादी सोच के लोगों ने जब ये सिलेबस तैयार किया है तो भारत के जो 100 करोड़ से ज़्यादा बहुजन समाज के लोग हैं उनको उनका इतिहास नहीं बताया जाता। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यही हमारे अहम मुद्दे लुम्बिनी अधिवेशन में रहेंगे।